अगर आपको हार्म ओसीडी है, तो अगर आप कोई नाइफ देखोगे तो आपको ये थॉट आएगा कि अरे इससे मैं किसी को हार्म ना कर दूं या अपने आप को हार्म ना कर दूं। बट अगर कोई नॉर्मल इंसान कोई नाइफ देखेगा तो उसको कुकिंग का, मे बी कि मैं कुक करूंगा शाम को, वो थॉट आएगा। अगर कोई इंसान जिसको डॉग्स पसंद है वो डॉग की फोटो दिखेगा तो उसको अच्छा लगेगा। पर किसी को अगर रेबीज ओसीडी है तो वो किसी डॉग की फोटो भी देखता है तो उसके ख्याल में, दिमाग में रेबीज के थॉट्स आते हैं। सेम है कि कोई आदमी को चेकिंग ओसीडी है तो वो गीजर को या किसी को देखेगा तो उसको ऑन ऑफ के ख्याल आएंगे। पर नॉर्मल लोगों को मे बी नहाने का ख्याल आएगा। तो जो ओसीडी में जो इंसान है उसके जो गलत एसोसिएशन बन जाते हैं, वो किसी भी चीज को देख के उसके दिमाग में वही हैबिट बन जाती है कि वैसे वाले थॉट्स है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर नाइफ ब्लैक कलर का हो तो अगर कोई आदमी कोई कुछ ब्लैक देखे या ब्लैक और ब्लू कलर का हो, कुछ ऐसा कलर का हो, तो वो कलर्स देख के भी लोगों को हार्म ओसीडी के थॉट आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। या कोई भी अगर कोई डॉग है, वो ब्राउन कलर का कोई डॉग है, उसको पहले देखा फिर ब्राउन कलर को देखा तो वैसा हो जाता है। तो ऐसे एसोसिएशन बन जाते हैं ओसीडी में। इस एसोसिएशन में लॉजिक की भी जरूरत नहीं है, बस कलर देखा और थॉट शुरू। तो ये ओसीडी में क्या होता है कि ये वाले जो इन्फ्रेंसेस होते हैं ना, कि हम किसी चीज से क्या एसोसिएशन कर रहे हैं, किसी चीज से क्या हम उसका मीनिंग निकाल रहे हैं, वो पूरा गलत हो जाता है। अब जैसे मैंने कहा कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी को एचओसीडी है, वो किसी अगर हैंडसम लड़के को देखेगा तो उसको थॉट्स आएंगे कि अरे यार मैं तो गलत सोच रहा हूँ इसके बारे में। जबकि कोई नॉर्मल इंसान अगर उसको थॉट आएगा कि अरे इतना हैंडसम है, इतना सही है, इसको तो मतलब और मूवीज करनी चाहिए। या फॉर एग्जाम्पल अगर वो हीरो नहीं है और वो नॉर्मल किसी इंसान को देखता है जो बहुत हैंडसम है, तो उसके दिमाग में आएगा कि हाँ उसको तो हीरो बन जाना चाहिए। बट जिसको एचओसीडी है उसको एक अलग ट्रैक ऑफ उसका जो थिंकिंग है वो आ जाता है। बेसिकली आईसीबीटी जो इन्फ्रेंस बेस्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, उसमें भी ये कहा जाता है कि जो ओसीडी वाले हैं वो हर एक गलत उससे, किसी भी एक ट्रिगर से, किसी भी एक चीज से वो गलत अनुमान निकालते हैं, गलत इन्फ्रेंस निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक दिन बाहर आए और उन्होंने देखा कि रोड पे पूरा पानी है, तो वो ऐसे भी सोच सकते हैं कि नहीं किसी तो वाटर टैंकर की एक्सीडेंट हो गई और पानी पूरा बह गया। वो ऐसा मतलब उनका जो दिमाग है वो बिल्कुल कुछ भी मीनिंग निकाल सकता है उसका। नॉर्मल आदमी ये सोचेगा कि अरे नहीं ये तो बारिश भी हो सकती है, ठीक है। पर वो जो है ओसीडी वालों की थिंकिंग ऐसी है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, कि वो बोलेंगे नहीं नहीं कोई तो अंदर से पाइप टूट गई, या कोई तो फॉर एग्जाम्पल वाटर टैंकर, वो बिल्कुल जो चीज है जिसके बहुत ही कम चांसेस है होने के, वो बैठ के सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उनको लगेगा कि जैसे लोग बोलते हैं कि 3 नंबर अनलकी है, 3 नंबर अनलकी है। तो जो ओसीडी थॉट्स वाले जो है, ओसीडी वाले जो है, वो 3 नंबर से उनका ऐसे, जैसे ही वो 3 नंबर देखेंगे तो उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली मरा हुआ, वो ऐसे मरा हुआ या फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट या गलत गलत चीजें आ जाती है। वो हैबिट बन जाती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी इंसान से मिले, उसके बारे में आपने बहुत अच्छा सुना होगा, पर जैसे ही आप मिले और उसने आपको डांट वाट दिया, तो आप एसोसिएट कर लोगे उससे कि नहीं यार ये इंसान तो खराब है। फिर जब भी आप उसके बारे में सोचोगे तो आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव उसके बारे में फीलिंग आएगी। हमारा जो माइंड है वो एसोसिएशन से काम करता है, वो एसोसिएट कर लेता है चीजों से। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है जिसकी आप देखोगे कि उम्र 45-50 है, तो आप उम्र से एसोसिएट कर लोगे कि नहीं यार ये तो इतना फिट नहीं होगा, मोटा होगा, अनहेल्दी खाता होगा, पेट निकला होगा। बट अगर आप फॉर एग्जाम्पल, जैसे होता है ना जिसे स्टीरियोटाइप बोलते हो, कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल किसी को पता चला कि अरे ये जो लड़का है ये हरियाणा का है, तो आपके दिमाग में ऐसे आ जाएगा हरियाणा का है मतलब कि फिट होगा, एंड मतलब वेजिटेरियन होगा। या किसी गुजराती का आप सोचते हो तो आपके दिमाग में आ जाता है कि हाँ ये मतलब वेजिटेरियन होगा और बिजनेस वाले बिजनेस करते होंगे। तो एक एसोसिएशन बन जाते हैं। और ये एसोसिएशन सच नहीं है। कितने गुजराती लोग हैं जो बिजनेस नहीं करते, जो जॉब करते हैं, या वो फॉर एग्जाम्पल आर्मी में है। या कितने हरियाणा वाले हैं वो इतने फिट नहीं है या नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। बट हम एक लिंक कर देते हैं कि पंजाबी मतलब कि वो मस्त दारू वारू पीते होंगे, ऐश करते होंगे। पर ऐसे पंजाबी भी है जो सीधे साधे है, और मतलब सीधे साधे आज सब सीधे साधे होते हैं, पर मतलब इतनी अय्याशी करने वाले नहीं, पढ़ाई लिखाई वाले, सिंपल से चश्मिश, बिल्कुल। न्यूक्लियर फिजिसिस्ट भी होते हैं पंजाबी। मुझे याद है कि एक मैं ट्रेन में जा रहा था और एक सरदार जी थे, जब उन्होंने बताया कि वो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है, तो सब लोग अचंभे में हो गए कि अरे सरदार भी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हो सकते हैं। वो तो एक स्टीरियोटाइप हो जाता है, वो एक एसोसिएशन हो जाता है। तो ओसीडी वाले भी वैसे ही एसोसिएशन बना लेते हैं, गलत गलत, गलत सलत। तो हमारा जो आईसीबीटी बेस्ड जो थेरेपी है ओसीडी के लिए, उसमें यही बोला जाता है कि आपको ये जो एसोसिएशन है वो तोड़ने हैं। आपने चीजों के साथ गलत अनुमान लगाए हुए, गलत इन्फ्रेंस लगाए हुए हैं। आप उन चीजों से, आपकी जो थिंकिंग है
उनको देख के या उनके बारे में सोच के वो एक गलत डायरेक्शन में जाती है। तो उसको चेंज करने के लिए पहले तो आपको अवेयर होना पड़ेगा कि हाँ, आप ये गलत कर रहे हो, ठीक है। वो फर्स्ट इज नॉलेज, सेकंड इज कि आपको ये जब थॉट्स आते हैं तो आपको पता है कि ये बहुत ही इलॉजिकल थिंकिंग है, इससे मतलब मुझे कोई फायदा नहीं है, ये मैं बहुत ही जिसके कोई चांसेस नहीं है, या कुछ भी मतलब लाखों में मिलियन में एक चांस है, या फॉर एग्जांपल गलत सलत भी कि यार नाइफ देख लिया तो मैं अपने आप को मारूंगा ही, ऐसा थोड़ी होता है, नाइफ खुद थोड़ी आ जाएगा। बट वो हमारे दिमाग में बैठ गई है वो बात, और वो हैबिट बन के इतनी जल्दी आ जाती है कि तुम डर जाते हो। तो हमको है ना अपना जो चेंज करना पड़ेगा, एक तो बिलीफ, फिर हमको अपना बिलीफ चेंज करना पड़ेगा कि हाँ, हमारे जो इन्फ्रेंसेस है, जो हमारे अनुमान है इन चीजों को देख के, वो गलत है। आप कॉग्निटिव डिफ्यूजन भी यूज करो साथ में। एक तो आप पहले अवेयर हो जाओ, अपने बिलीफ्स को समझो, बिलीफ्स को चेंज करो, पर साथ में आप कॉग्निटिव डिफ्यूजन भी यूज करो, क्योंकि आपने अगर बिलीफ अपना चेंज कर भी लिया तो भी ये थॉट्स रुकेंगे नहीं, क्योंकि लॉजिक से आप इमोशंस को नहीं रोक सकते, आप अपने थॉट्स को नहीं रोक सकते। तो ये थॉट्स तो आएंगे, पर आप कॉग्निटिव डिफ्यूजन मतलब अवेयर हो जाओ कि ये विचार आ रहे हैं, और इन विचार के साथ उलझो मत, उसे देखो और जाने दो। डिफ्यूजन मतलब अलग होना, अपने विचारों से अलग हो जाओ, अपने विचारों से दूरी बनाओ। तो जो कॉग्निटिव डिफ्यूजन यूज करो, एंड उसके बाद जो इन विचारों के साथ जो मेन प्रॉब्लम होती है वो होती है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी को आप एक्सेप्ट करना सीखो, तो इससे आप इस प्रोसेस से ठीक होगे। देखो, मैंने ये प्रोसेस तो काफी सारी वीडियोस में बताया है, पर मेन इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके जो अनुमान है ओसीडी में वो गलत है, वो बहुत ही फार फेच्ड है, मतलब जो कभी नहीं होंगे वो आप बैठ के सोचते रहते हो। बिल्कुल अपना जो इंटेलिजेंस है वो आप अपने ही अगेंस्ट चला रहे हो, अपनी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो अपने ही मतलब अपने आप को सफरिंग देने के लिए आप यूज कर रहे हो, अपने आप को पीड़ा देने के लिए यूज कर रहे हो। तो ये आपको समझना होगा कि कैसी आपकी थिंकिंग गलत है ओसीडी में, एंड जो प्रॉपर आपको कैसे क्या ठीक होना है, ईआरपी थेरेपी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, इस पे मैं सारे वीडियो बना चुका हूँ। आगे आपको अपनी लाइफ में भी अगर बेटर करना है, जिंदगी आपको अच्छी करनी है, तो आप मुझसे पेड गाइडेंस ले सकते हो। मैं अपना नंबर स्क्रीन पे शो कर दूंगा। तो आई होप मैं इस वीडियो में जो बोलना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, डटे रहो, की फाइटिंग।